हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यदि रूट रियल हों तो हमें उन्हें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। ए है 2, बी है -3, सी है 5। डी हमारा होता है b² - 4ac। बी है हमारा -3, तो यानी -3 का स्क्वायर -4। ए है 2 और सी है 5, यानी -4 × 2 × 5। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 की मल्टीप्लाई 2 और 5 से करेंगे तो होगा 40। 9 में से 40 को माइनस करेंगे, यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा निशान माइनस का आएगा। 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 31 होगा, और माइनस का निशान आएगा जो कि हमारा लेस देन है 0 से। सो b² - 4ac हमारा लेस देन है 0 से, तो नो रियल रूट्स। नेक्स्ट पार्ट है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ए है 3, बी है -4 √3, सी है 4। डी होता है b² - 4ac। b² - 4ac फाइंड करेंगे तो b का स्क्वायर यानी -4 √3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a यानी 3 मल्टीप्लाई में c यानी 4, तो ये हमारा हो जाएगा -4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। -4 की मल्टीप्लाई 3 और 4 से करेंगे तो 48। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 3, और -4 का स्क्वायर होगा 16 मल्टीप्लाई 3 -48, और 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48 -48 यानी होगा 0। तो b² - 4ac हमारा आया है 0, और जब हमारा b² - 4ac 0 होता है तो सो देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और हमें यदि रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac / 2a, और b² - 4ac हमारा क्या होता है d, और b² - 4ac हमारा आया है 0, तो d हमारा क्या होगा 0। तो x = -b + -√d, क्योंकि d होता है b² - 4ac / 2a। ए है 3, बी है -4 √3, सी है 4। तो x = -b माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारी -4 √3 प्लस d की वैल्यू हमारी 0 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 √3 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 √3 अपॉन 3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 का स्केयर हो जाएगा और स्केयर से रूट कैंसिल होकर 3 ही हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 √3, और हमारे इक्वल रूट हैं तो हमारा दूसरा रूट भी क्या होगा 2 अपॉन √3। तो हमारी x के दोनों रूट क्या होंगे? x की दो वैल्यू होंगी 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, तो ये होंगे हमारे 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। ए है 2, बी है -6, सी है 3। डी होता है b² - 4ac। b² - 4ac फाइंड करेंगे तो b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4। ए है 2 और सी है 3, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 -4 की मल्टीप्लाई 2 और 3 से करेंगे तो 24। तो 36 - 24 करेंगे तो 12 आएगा, यानी b² - 4ac आ गया 12, और b² - 4ac क्या आया है ग्रेटर देन 0 है। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमारे 2 रियल रूट्स होंगे वो भी अलग अलग, और यदि रियल रूट हैं तो हमें उन्हें फाइंड करना है। रियल रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac / 2a, और b² - 4ac क्या होता है हमारा d, तो -b + -√d / 2a। d की वैल्यू b² - 4ac, और b² - 4ac की वैल्यू हमारी आई है 12, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे x = -b, और b की वैल्यू हमारी -6 प्लस -√d यानी -12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू है 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस -√12 अपॉन
2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 4। 12 का रूट कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और जिसके पेयर बन गए उसे हम 1 एक बार लिखेंगे, यानी 2 के पेयर बन गए तो 2 को एक बार लिखेंगे, और जो बच गया उसे रूट में लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2√3। 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू होगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी एक x की वैल्यू होगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, और x की एक वैल्यू होगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये हमारे आ गए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि हमारे रूट्स इक्वल हों। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ए है 2, बी है k, सी है 3। और यदि हमारे इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा, हमारा d की वैल्यू 0 यानी b² माइनस 4ac हमारा क्या होगा 0, तभी हमारे क्या होंगे इक्वल रियल रूट्स होंगे। b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 2 मल्टीप्लाई c है 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 और 3 से करेंगे तो 24। तो हमारा हो जाएगा k² माइनस 24 इक्वल टू 0। ये 24 माइनस का है इस साइड, तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा। k² इक्वल टू 24। स्केयरिंग रूट करेंगे बोथ साइड, स्केयरिंग रूट करेंगे तो स्केयर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा k, और 24 के रूट फाइंड करेंगे तो फैक्टर बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जिसके पेयर बन गए उसे एक बार लिखेंगे यानी 2, और जिसका पेयर नहीं लिखा बना है उसे रूट में लिखेंगे। 3 2 जा 6, तो रूट में 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस माइनस 2√6। नेक्स्ट पार्ट है kx, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। kx की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो kx² माइनस 2 की मल्टीप्लाई kx से करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। a है k, b है माइनस का 2k, और c है 6। और रियल रूट्स होंगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, यानी d की वैल्यू 0 होगी। b² यानी माइनस 2 k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k, यानी 4k² माइनस 4 की मल्टीप्लाई 6 और k से करेंगे तो 24 k इक्वल टू 0। 4k कॉमन निकालेंगे तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार 4k इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, तो k की वैल्यू 0 अपॉन 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, तो k की एक वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी k की 6। k इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। k की वैल्यू 0 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम k की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 माइनस 0 प्लस 6, तो सिर्फ 6 आएगा, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती। सो k की वैल्यू क्या होगी 6। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. हमें बताना है कि क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो को डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है और जिसका एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। यदि पॉसिबल है तो हमें फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेट कर लेते हैं ब्रेड्थ को x, और लेंथ हमारी क्या है ट्वाइस है ब्रेड्थ से, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 2x। एरिया हमें गिवन है 800। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है हमारी 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है x इक्वल टू 800। ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800। x² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। 800 अपॉन 2 यानी 400। x² की वैल्यू आ जाएगी 400। ये 400 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। x² माइनस 400 इक्वल टू 0। a है 1 और x का कोफिशिएंट नहीं है तो b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है माइनस 400। d हमारा होता है b² माइनस 4ac। b² यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है माइनस 400।
तो ये हो जाएगा 0 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस 1600। 1600 है ग्रेटर देन 0 से है, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0। सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, तो ये पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं मैंगो ग्रो को। तो हमारी इक्वेशन है x² - 400 = 0। 400 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x² = 400। स्केयरिंग रूट बोथ साइड स्केयर रूट करेंगे तो स्केयर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा x। और 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20, तो ये हो जाएगा √20 का स्केयर, और स्केयर से रूट कट जाएगा तो ये बच जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई 20। ब्रेड्थ जो हमने लेट की थी x, तो हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ उसकी ट्वाइस है यानी 2x है, तो 2 × 20 यानी 40 मीटर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। हमें बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। यदि पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जिनकी 2 फ्रेंड है और उनकी एज का सम है 20 years। लेट करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, देन सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 - x, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x + 20 - x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 20 बचेगा, और हमें उनका सम क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 year ago करेंगे तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी x - 4, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी 20 - x - 4, तो 16 - x, और 4 years ago उनकी एज की प्रोडक्ट क्या दी हुई है 48, तो x - 4 16 - x = 48। x की मल्टीप्लाई 16 - x से करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई 16 - x से करेंगे, और प्रोडक्ट हमें गिवन है 48। x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16x, -x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x², -4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो -64, -4 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4x = 48। तो माइनस का x² और 16x + 4x यानी 20x, -64 और ये 48 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा = 0। -x² + 20x, 64 और 48 को ऐड करेंगे तो 112 = 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, तो = 0। ये माइनस इस साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो x² - 20x + 112 = 0। a है 1, b है -20, c है 112, d हमारा होता है b² - 4ac, b का स्केयर यानी -20 का स्केयर -4, a है 1, c है 112, 20 का स्केयर 400, -4 की मल्टीप्लाई 1 और 112 से करेंगे तो 448। 400 में से जब हम 448 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, और 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो 48, लेकिन निशान माइनस का है तो ये 0 से लेस देन है। b² - 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हम उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ये पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन कर सकें रेक्टेंगुलर पार्क को जिसकी पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर और एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। लेट करेंगे लेंथ को x, तो ब्रेड्थ हमारी क्या होगी 40 - x, और ये हमने कैसे फाइंड किया है, पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, और पेरीमीटर हमें गिवन है 80, तो 2l + b = 80, और लेंथ हमने लेट की है x, तो 2x + b = 80, और x + b फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा 80/2 यानी 40, x + b = 40, और ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे तो ये x प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का होगा, b = 40 - x, तो ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी 40 - x।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ है x, ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। 40 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 40x, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 400 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40x है, माइनस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन लेंगे तो जो प्लस का हो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस का, और 400 प्लस का इक्वल टू 0। ये माइनस इस साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ए है 1, बी है माइनस 40, सी है 400। डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 400। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 और 400 से करेंगे तो 1600, और 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे तो 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया है 0। सो रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल होंगे तो ये पॉसिबल होगा डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क को। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या होती है, डी की वैल्यू होती है अपॉन 2a। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस 40, सी की वैल्यू है 400, और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि हमारी आई है 0। तो x इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू है माइनस 40, प्लस माइनस डी की वैल्यू आई है हमारी 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 40 अपॉन 2 यानी 20। x की वैल्यू हमारी आई है 20। लेंथ हमने लेट की थी x, तो उसकी वैल्यू आई है 20 मीटर। ब्रेड्थ हमारी है 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, तो हमारी आएगी 20 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।